हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान का हमला सामने आया है। हमले में पीटीआई के 3 एमपीएस समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हो गए हैं, पुलिस ज़राए का यह कहना है। और दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस पीटीआई मुल्जिमान की कैदी वैनों पर नामालूम अफराद का हमला सामने आया है। नामालूम अफराद मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए हैं। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी वैन्स पर फायरिंग की। हमले के बाद वैन्स में सवार मुतादिद कैदी भी वहां से फरार हो गए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है 150 के करीब कैदी वैन्स में सवार थे। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाने वाले कैदी सवार थे और इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजे पर ये कैदियों की 3 वैन्स जा रही थी, जहां पे नामालूम मुल्जिमान का हमला हुआ और हमले में पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतादिद कैदी वहां से फरार हो चुके हैं। और पुलिस ज़राए के मुताबिक डी चौक एहतजाज के 187 मुल्जिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था जब ये हमला हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान भट्ट, बताइएगा पुलिस ज़राए का मजीद क्या कहना है, क्या कुछ अब तक सामने आ सका है? जी, अभी तक हाल जो है वो इलाके का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान जो है वो इस वक्त संजानी के इलाके में मौजूद हैं और इलाके का सर्च ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो सेफ सिटी के कैमरे हैं, ताहाल अभी तक जो सेफ सिटी के हमारे ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हमला आवर किसी भी सेफ सिटी के कैमरे में नजर नहीं आए। 3500 के करीब जो है वो सेफ सिटी के कैमरे जो है वो इस्लामाबाद में लगाए गए थे और सख्त मॉनिटरिंग का भी माजी में दावा जो है सामने आता रहा कि इस्लामाबाद में जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सख्त मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन इस मॉनिटरिंग में अभी तक हमला आवर जो है वो नजर नहीं आए, ना ही जो इस्लामाबाद के तर्जुमान पुलिस हैं उनकी जानिब से कोई हमला आवरों की सेफ सिटी की फुटेज जो है वो मंजर आम पर लाई गई है। अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि पीटीआई के 3 एमपीएस भी आप बता रहे हैं, वो कौन कौन है? उस्मान से भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं एक बड़ी तादाद बताई जा रही है मुल्जिमान की जो कि फरार हुए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 187 की यह तादाद बताई जा रही है, जिनमें 3 एमपीएस भी शामिल हैं और इन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज थे और मुल्जिमान को जो है वो जेल ले जाया जा रहा था, अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था अदालत में पेशी के बाद। और डी चौक एहतजाज के मुल्जिमान थे जिन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज थे और 3 कैदी वैनों के अंदर ये 187 मुल्जिमान थे जिनको जेल मुंतकिल किया जा रहा था। अटक जेल बताया जा रहा है जहाँ इनको मुंतकिल किया जा रहा था और बताया जा रहा है कि हमलावरों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद शीशे तोड़े, शीशे के बाद ताले तोड़े और फिर कैदियों को फरार करा के ले गए। और ये भी इंकिशाफ सामने आया है कि किसी भी सेफ सिटी कैमरा के अंदर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द इनकी तहकीकात में कोई मदद नहीं मिल सकी है और ये जो फरार करने वाले हमला आवर है या जो कैदी फरार हुए हैं वो सेफ सिटी कैमरास के अंदर नहीं आए हैं। कई सवालात अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और देखना यह है कि कैपिटल जो इस्लामाबाद है उसके बाहर किसने ये काम किया, कितनी तादाद में हमला आवर आए और कितनी तादाद में किस तरह से और किस प्लानिंग के तहत 187 जो मुल्जिमान है उनको फरार कराया गया। अहम अपडेट है, इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान की जानिब से हमला किया गया है और ये मुल्जिमान वो थे जो डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। तकरीबन बताया जा रहा है 187 मुल्जिमान थे जिनको अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था जब संजानी टोल प्लाजा पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया। और उस वैन में 3 एमपीएस जो पीटीआई के एमपीएस हैं उनमें अनवर ज़ेब, लियाकत अली और यासिर कुरैशी मौजूद थे, वो भी वहां से फरार हो गए हैं। और बताया ये जा रहा है पुलिस की जानिब से कि सीसीटीवी कैमरा जो सेफ सिटी के कैमरास हैं उनकी भी मदद में कुछ भी साबित नहीं हुआ है और जो नामालूम अफराद थे वो सेफ सिटी के कैमरास में नज़र नहीं आए। तकरीबन 3000 कैमरास जो हैं वो उस टेरिटरी में लगे हुए हैं और डी चौक एहतजाज के 187 मुल्जिमान हैं जिनको अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। वैन में एमपी अनवर ज़ेब, लियाकत अली और यासिर कुरैशी मौजूद थे जो कि वहाँ से अब फरार हो चुके हैं। कैदियों की गाड़ियों में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकार भी उसमें मौजूद थे और फरार होने वाले मुतादिद कैदियों को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन पीटीआई के जो एमपीएस हैं वो फरार हो चुके हैं।
इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजे पर कैदियों की 3 गाड़ियों पर नामालूम मुल्जिमान की जानिब से हमला किया गया है। ठीक है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद मौजूद है। एजाज अहमद, एक जानिब फरार होने की खबरें मिली पुलिस राय की जानिब से, इंकशाफात भी सामने आए, लेकिन अब ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि मुतअद्दिद कैदियों को जो है वो दोबारा गिरफ्तार किया गया है। जी, अब तक की जो इतलात है उसमें तो यही बताया गया है कि कुछ कैदी जो फरार हो रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो पुलिस है उसने ये भी दावा किया है कि जिन लोगों ने पुलिस वैन्स पर हमला किया उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अफराद की तो तस्दीक की जा रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 82 से 87 के दरमियान अफराद थे जिनको, और उसमें PTI का भी एक ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया है, क्योंकि इन तमाम का ताल्लुक PTI से था। 3 MPs थे जिनमें मलिक लियाकत अली समेत 3 MPs थे जिनको कहा गया है कि फरार कराया जा चुका है। लेकिन अब वो उस हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया है PTI का, वो मौक़िफ़ सामने आया है PTI के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उनकी ऑडियो पैगाम की सूरत में, और उनका ये कहना है कि हमारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था अदालत ने, लेकिन जो ही वो अदालत से बाहर निकले और गाड़ियों में बैठे तो SHO शब्बीर तनौली का नाम लेकर उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि उसने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं और उसके बाद हमारे लोगों को गायब कर दिया है। तो ये अब एक नई सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है, क्योंकि इसमें समझा ये जा रहा था कि इब्तिदा में तो ये समझा जा रहा था कि शायद कुछ PTI से वाबस्ता लोगों ने हमला किया, फिर PTI की जानिब से जब ये बात कही गई है और पुलिस ने भी PTI को नामजद करने से तो अभी गुरेज किया, लेकिन अब ये मामला क्या है इसके हकीकत हो सकता है आज सामने आए, कल सामने आए। लेकिन एजाज, सवालिया निशान ये है कि सेफ सिटी के तकरीबन 3000 से ज्यादा कैमरे जो हैं वो इस टेरिटरी में मौजूद हैं और सेफ सिटी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, सेफ सिटी के कैमरे कई एंगल्स पर बाद औक़ात बिल्कुल काम नहीं करते और कई जगहों पर तो शायद बिल्कुल भी काम नहीं करते। कुछ कैमरे उनके खराब हैं। जो पिछले दिनों हंगामा आई हुई थी उनमें सेफ सिटी के बहुत सारे कैमरों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बाकायदा कोई प्लान हो और सेफ सिटी में कुछ लोगों को भी मिलाएगा, इसका तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ना। अच्छा एजाज, ये बताएगा जो गिरफ्तार कैदी हैं उसके हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है कि अब जिन कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार किया गया है उनको कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है और उनकी तादाद कितनी बताई जा रही है, और जो हमला आवर हैं उनके बारे में क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी, उनको फौरी तौर पर तो अब तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा। फौरी तौर पर उनको इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही कहीं रखा जाएगा। पुलिस की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई नाम जो है वो नहीं लिया जा रहा, और IG इस्लामाबाद ने भी ये तस्दीक कर दी है कि कुछ हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी तस्दीक किया कि कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। लेकिन ये हमलावर कौन है, ये कैदियों को कहाँ रखा जा रहा है, कितने कैदी जो फरार हो गए थे उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है, ये अभी तक मुकम्मल तफसीलात अभी आना बाकी हैं। एजाज, ये भी बताएगा कि कुछ ये पता चल सका है पुलिस की जानिब से कि कुल कितने हमलावर थे? नहीं, अभी इस बारे में भी मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई हैं। मुतअद्दिद हमलावर कहे जा रहे हैं और ये 2 तरफ से कहा जा रहा है कि हमला किया गया। संजानी टोल प्लाजा से जब आप अटक की जानिब रवाना होते हैं तो ये टोल प्लाजा संजानी पर वाक़ है, उससे थोड़ा आगे फिर टेक्सला की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये दोनों अतराफ से ये कहा जा रहा है कि हमला किया गया है, और 2 अतराफ से होने वाले हमले के नतीजे में जो है वो कैदी जो है वो फरार हुए, जिनकी तादाद 82 से कोई 87 के करीब बताई जाती है। अब कितने कैदी फरार हुए ये भी अभी पूरी तरह से डिटरमिन नहीं हो सका, लेकिन ये जब मामला थोड़ा सेटल होगा, थोड़ा सा लोगों को जो कैदी पुलिस के पास बच गए उन्हें किसी महफूज मकाम पर पहुंचाया जाएगा, और जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो रात तक जब उनकी गिरफ्तारी के ऑपरेशन मुकम्मल होंगे तो उसके बाद ही उसकी तफसीलात सामने लाई जा सकती है। अच्छा एजाज, बताएगा कितनी देर लगा कि हमलावरों ने जो कैदी हैं उनको फरार करवाया और जो सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ तक इतला पहुँची, इस बारे में उनका क्या कहना है? और ये भी बताइएगा कि जो SOPs हैं क्या उनको फॉलो किया गया था पुलिस की जानिब से, क्योंकि एक बड़ी तादाद में कैदी को मुंतकिल किया जा रहा था?
जी, यकीनी तौर पर एसओपीज को में कहीं ना कहीं कोई रखना अंदाजी हुई होगी, कहीं ना कोई खामी रह गई होगी तो ये हमला कामयाब हुआ। लेकिन ये भी अभी तहकीकात ही में ये बात सामने आएगी कि एसओपीज जो है उनको मुकम्मल फॉलो किया गया था या नहीं। लेकिन जो वीडियो फुटेज है उसमें ये देखा जा सकता है कि 3 कैदी वैन हैं, उनके पीछे एक पुलिस की गाड़ी है, उसके आगे पुलिस की गाड़ियां हैं, साइडों पर कोई गाड़ियां उनकी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो जीटी रोड है ये काफी मसरूफ रोड है और हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर जो है वो दो तरफा चलता है। इस सेक्शन में एक ही रोड है जिसके ऊपर ये दो तरफा हैवी ट्रैफिक चलता है, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात ये मसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन एसओपीज मुकम्मल तौर पर फॉलो किए गए थे या नहीं, ये भी अभी तहकीकात में ही डिटरमिन हो सकता है, क्योंकि दरमियान में ये देखा जा सकता है कि एक जो है गाड़ी वो भी ठीक वैन्स के पीछे जिसमें कोई सिविलियन सवार थे और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी को जो है ना वो पीछे की सिक्योरिटी की गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी को उन्होंने निकाल कर साइड पर भी किया था। एजाज, मैं ये फुटेज जिसके बारे में आप बता रहे हैं वो देख रही हूँ और सिर्फ वैन्स नहीं थी, पुलिस की नफरी भी उस वैन के साथ साथ पीछे थी। तो इस्लामाबाद कैपिटल है, उसमें इस तरह का वाकया पेश आना ये सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी, यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान है, खास तौर पर इन हालात में जब हुकूमत पंजाब और इस्लामाबाद इंतजामिया सिक्योरिटी थ्रेट भी जारी कर चुके हों, खास और कैदियों की मुलाकातों पर भी अडयाला जेल में पाबंदी लगाई हो और दीगर भी इक़दाम किए हो, रास्ते बंद किए हैं। आज इस्लामाबाद में कई जगह पुलिस ने सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस, लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब इस किस्म की मूवमेंट होती है, कैदियों की मूवमेंट होती है या कुछ और मूवमेंट होती है, तो वो दोनों जानिब आगे और पीछे सिक्योरिटी गाड़ियां होती है, लेकिन साइड दोनों जानिब साइड्स पर भी गाड़ियां जो है वो सिक्योरिटी की रखी जाती है, ताकि साइडों से अगर कोई हमलावर इंटरवीन करने की कोशिश करे तो उसे नाकाम बनाया जा सके। तो लेकिन ये अब चूंकि मुकम्मल तफसीलात इसकी अभी आना बाकी हैं, कहीं कहीं जहां कैमरे नहीं थे उनकी फुटेजेस आना अभी बाकी है। एजाज, ये बताएगा कि जाहिर बात है फायरिंग हुई है, फिर तोड़फोड़ भी हुई है, हमलावरों की भी काफी तादाद थी, फरार होने वाले कैदियों के बारे में भी बताया जा रहा है, तो कोई जख्मी होने की इतला तो मौसूल नहीं हुई इस वाक़े के अंदर? जी, इस हवाले से सिर्फ चंद पुलिस वालों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं और पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि 4 हमलावरों को अब तक गिरफ्तार किया जा सका है, लेकिन कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं ये भी अभी पूरी तरह से डिटरमिन नहीं हो सका। सिर्फ ये बताया गया है कि मुताबिक पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनको इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। ताहम कितने हमलावर थे, कितनी पुलिस की नफरी इस पर तैनात थी, ये तमाम वो सवालात हैं जिनका जवाब आना बाकी है। ताहम जैसा भी आप लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद में ये वाकया होना कोई मामूली बात नहीं है। मौजूदा हालात में कि सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है, उसके अलर्ट जारी हो चुके हैं और एक खास किस्म की सूरत हाल में, पोलिटिकल टर्मोइल की सूरत हाल में और पोलिटिकल वायलेंस की सूरत हाल में इस किस्म का वाकया हो जाना ये बहुत बड़ा वाकया समझा जाता है। और आईजी इस्लामाबाद जो है वो खुद भी इस हवाले से जब हमारी किसी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आईजी खुद भी परेशान थे कि ये वाकया किस तरह से हुआ है। और अब पुलिस का तो यही दावा है कि मुकम्मल तफसीलात जो है वो हासिल की जाएंगी, लेकिन ये वाकया हो जाना इटसेल्फ और ऐसी सूरत में कि जब पहले से कुछ थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हों, इस किस्म का वाकया हो जाना गैर मामूली बात है। जी, अच्छा एजाज, ये भी बताएगा कि अभी आपने कहा कि कुछ अफराद को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कोई अपडेट है कि उनमें हमलावर कितने हैं और बाकी जो कैदी थे वो कितने गिरफ्तार हुए हैं? जी, कैदियों की तादाद अभी नहीं बताएगी, लेकिन जो हमला आवरों की तादाद है, जो हमला करने वाले लोग थे, आईजी इस्लामाबाद ने इस बात की तस्दीक की है कि 18 से 20 अफराद ने हमला किया, जिनमें से 4 हमलावर जो हैं उनको आईजी इस्लामाबाद का ये दावा है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमला आवरों को 4 को गिरफ्तार किया गया है। कैदी कितने गिरफ्तार किए गए ये तादाद अभी सामने आना बाकी है, क्योंकि दावे तो मुख्तलिफ किए जाने के मुताबिक कैदियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एग्जैक्टली वो कितने कैदी हैं जिनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है और वो कौन कौन हैं ये होना। अच्छा एजाज, जिस जगह ये वाकया पेश आया उसके हमें कुछ मोहल्ले वकू के हवाले से बताइएगा, ये किस जगह पे एग्जैक्टली पेश आया वाकया? क्या वो इलाका था, वो गुंजानाबाद था यहाँ पे, या फिर वो एक वीरानाबाद इलाका था, वीरान इलाका था जहाँ पर ये वाकया पेश आया? जी, ये जो संजानी टोल प्लाजा है, ये जब आप मोटरवे चौक से राइट, आप जीटी रोड पर आप राइट हैंड मुड़े पेशावर जाने के लिए,
तो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर आगे जाकर संजानी का इलाका आता है। ये काफी बारौनक इलाका है। संजानी इस्लामाबाद की आबादी है जिसमें, और इसे खासी पौश आबादी समझी जाती है। अच्छे बड़े नए घर तामीर शुदा हैं और दोनों सड़क के दोनों अतराफ जो है वो काफी आबादी भी और रौनक भी काफी है। टोल प्लाजा होने की वजह से रौनक जरा यहाँ ज्यादा होती है और इसी वजह से ये टोल प्लाजा के इलाके में ये वाकया हुआ है। तो ये एक हैरत की बात समझी जा रही है। अलबत्ता ये जरूर बताते चलें कि इस टोल प्लाजा से 1 या 2 किलोमीटर के आगे वो पहाड़ी है जहाँ ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण लिया था। वो पहाड़ी दरमियान से काट कर रास्ता बनाया गया है, सड़क बनाई गई है। तो दोनों अतराफ कहीं कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं बड़े टीले हैं। तो ये काफी बारौनक इलाका तो है। लेकिन ठीक है एजाज अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को कुछ सूरत हाल के हवाले से और मौके के हवाले से बता सके तो ये एक गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पर बड़ी रिहायशी आबादियाँ जो हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी बारौनक सड़क है जहाँ से ये काफ़िला, ये जो कॉन्वॉय था जिसके अंदर जो कैदी थे वो सवार थे, वो उसमें सफ़र कर रहे थे, इस इलाके से गुजर रहे थे कि इसी असना के अंदर 15 से 20 की तादाद बताई जा रही है। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से ये दावा किया गया है कि 15 से 20 जो हमलावर थे उन्होंने इन 3 कैदी वैन्स के ऊपर हमला किया है, फायरिंग किया है, जिसके नतीजे में टायर ब्रस्ट हुआ है। टायर ब्रस्ट के बाद उन्होंने जो कैदी हैं उनको वहाँ से फरार करवाया है। किस तरह से उनको फरार करवाया गया है, क्या हिकमत अमली अपनाई गई, किस तरह से तमाम सूरत हाल को, क्योंकि पुलिस जो थी वो भी मौजूद थी, उनको किस तरह से कंट्रोल किया ये तो बाद में तहकीकात में सामने आएगा। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये बता रही है कि जो काफ़ी करीबी ताल्लुक़ वाले जो हमला आवर थे मुल्जिमान के, वो भी मौजूद थे इस हमले के अंदर। और इसका दावा आईजी जो इस्लामाबाद है उनकी जानिब से भी किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से शीशे तोड़े गए और फायरिंग हुई उसके नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। अपने नाज़रीन बता रहे हैं संजानी टोल प्लाजा के ऊपर ये वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में 150 से ज़ायद कैदियों को फरार करवाया गया है। अब एक जानिब दावा ये भी आया है पुलिस की जानिब से कि कई को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतअद्दिद ऐसे कैदी हैं जिनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दहशत गर्दी के मुकदमात में ये कैदी जो कि जुडिशल थे उनको ये फरार करवाया गया है। आज समाअत में अदालत में पेशी के बाद उनको अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि जीटी रोड के ऊपर इस संजानी टोल प्लाजा पर ये वाक़या पेश आया। इब्राहिम, ये फुटेज हम नाज़रीन भी देख सकते हैं और जैसा कि एजाज बता रहे थे कि ये गुंजान आबाद इलाका है और सिर्फ पुलिस और ये जो कैदी वैन्स हैं सिर्फ वो नहीं थी बल्कि जो आबादी की कुछ गाड़ियां हैं वो भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं इस फुटेज में। और ऐसे में इस तरह का हमला करना, और बताया ये जा रहा है कि पहले टायर्स बस्ट किए गए, टायर्स पे फायरिंग की गई और उसके बाद जो है वहाँ से कैदियों को फरार किया गया है। और एजाज बता रहे थे कि हमला आवर भी कुछ गिरफ्तार किए गए हैं। तकरीबन 18 से 20 हमला आवर थे जिन्होंने हमला किया था, लेकिन 4 को गिरफ्तार किया गया है। अभी उनकी शनाख्त का अमल जारी है। तहकीकात से पता चलेगा कि ये जो हमला आवर हैं उन्होंने क्या पहले से वो रैकी कर रहे थे या वो अदालत में भी मौजूद थे, किस तरह उन्होंने ये हमला प्लान किया। उस्मान भट्ट ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। उस्मान, बताएगा अभी आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है इस वाक़े के हवाले से? जी, लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें एक शहरी की जानिब से इस गाड़ी की वीडियो बनाई गई है। और क्योंकि उसका ताल्लुक भी इसी सियासी जमात से है जिसके कारकुनान जो है वो पुलिस की हिरासत में थे और वो इनको फॉलो कर रहा था, और उसका ये दावा सामने आया है। और उस वीडियो में उसने ये बताया है कि पुलिस की जानिब से उसको कहा गया कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, आप हमारे साथ जो है वो ना आएँ। और इसी वाक़े के बाद जब उनको पहले अटक ले जाया जा रहा था तो उस शहरी ने ये वीडियो में भी बताया है, ये उस फायरिंग के वाक़े से, मुबैना फायरिंग के वाक़े से चंद लम्हात कबल की ये वीडियो है जिसमें गाड़ी दोबारा से इस्लामाबाद की जानिब जो है वो मोड़ ली जाती है। और शहरी जो है वो कहता है कि क्योंकि पुलिस वाले उसको देख रहे थे तो उनके मना करने के ऊपर वो रुक गया, क्योंकि वो अपने किसी करीबी अजीज को जो है वो वहाँ से जमानत क्योंकि उसकी हो चुकी थी और उसने वहाँ से उसके बाद उसको मिलना था, तो उसकी वजह से वो रुक गया। और उसके बाद ये एक वाकया जो है वो सामने आया है अचानक से कि मुबैना फायरिंग का वाकया। और वीडियो में भी देखा जा सकता है कि नाके सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो इस मौके के ऊपर हमारे सामने आए हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोई किसी भी किस्म के कोई सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे कैदियों की हिफाजत के लिए। जी
अच्छा उस्मान, बताया जा रहा है कि 4 हमलावर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, कोई शनाख्त हो सकी है उनकी? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है वो दावा किया गया है कि 4 हमलावर जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक सूबाई वजीर हैं, उनका बेटा भी जो है वो मुबैना तौर के ऊपर शामिल है। उसकी शनाख्त जो है वो अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से डिस्क्लोज जो है वो नहीं की गई, लेकिन जो हमारे पुलिस रहे उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 4 अफराद को जो है वो इस मौके के ऊपर गिरफ्तार किया गया है। जी उस्मान, आप कह रहे हैं कि एक MPA का जो है वो बेटा बताया जा रहा है जो हमलावरों में गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरी जानिब भी एजाज बता रहे थे कि PTI की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि उनकी जानिब से यह हमला नहीं हुआ है। जी, ये क्योंकि इनको अदालत में पेश किया गया था, और जब पेश किया गया था तो जो मुल्जिमान गिरफ्तार हैं उनके लवाहिकीन जो हैं वो उनके हमरा थे, और ये एक कुदरती अमल है कि वो लोग इस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। शायद तो जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, जो अदालत में भी इन मुल्जिमान के साथ थे, इनको मिलने के लिए आए थे, इनकी तारीख पे जो आए थे, उनको फिलफौर जो है वो गिरफ्तार किया गया। और जराए का ये कहना है कि उन्हीं में से शक की बिना के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है कि मुमकिन तौर के ऊपर ये भी मुलविस हो सकते हैं। जी अच्छा, ये बताएगा जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है उनका ताल्लुक कहाँ से बताया जा रहा है? जी, उनका ताल्लुक जो है वो PTI से है। PTI की क्योंकि कारकुनान गिरफ्तार थे और उन्हीं के लिए जमानत क्योंकि आज उनकी हुई थी, तो उनके जो लवाहिकीन है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, अहले खाना जो थे वो मौजूद थे, और इनका ताल्लुक जो बेशतर है उनका ताल्लुक जो है वो KP से बताया जा रहा है। अच्छा उस्मान, बताएगा पुलिस की जानिब से अब इसके रिएक्शन के अंदर क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? क्या जो एग्जिट्स हैं, मुख्तलिफ रोड्स हैं, क्या उनको ब्लॉक किया गया है ताकि कैदियों को डिटेक्ट किया जा सके? जी बिल्कुल, इलाके को जो है मुकम्मल तौर के ऊपर सील जो है वो किया गया है, और वहाँ पे पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान जो है वो इस वक्त संजानी के इलाके में है, और इलाके का सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा इस वक्त रोड की क्या सूरत हाल है, क्योंकि रोड के ऊपर ये वाक़या पेश आया है, तो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के अंदर क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान तरतीब दिया गया है? आज इस सड़क को जो है वो ब्लॉक किया गया है, और जो ऑपोजिट रोड थी उसको जो है वो डबल ट्रैफिक कर दिया गया है, और अब वहाँ से जो है वो ट्रैफिक इस्लामाबाद से जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो सब वहाँ पर मौजूद है, और ट्रैफिक की रवानी जो है उसको बरकरार रखने के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन क्योंकि इलाका जो है किया गया है, इसलिए उस इलाके में ना ही तो किसी को जाने दिया जा रहा है, ना ही वहाँ से किसी को बाहर आने की इजाजत दी जा रही है। अच्छा उस्मान, आप भी बता रहे थे, एजाज भी बता रहे थे कि उस इलाके में, और ये भी कहा जा रहा है कि CCTV जो कैमरास लगे हुए हैं सेफ सिटी के, वो उनकी मदद से कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। कई कैमरास जो हैं वहाँ पे ख़राब हैं, तो क्या मैकेनिज्म जो है वो पुलिस की जानिब से अपनाया गया है, किस तरह शनाख्त होगी? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि सेफ सिटी के कैमरों का जाल जो है वो इस्लामाबाद में है, और जब भी कोई एहतजाज होता है तो जो इस्लामाबाद पुलिस उनकी जानिब से ये दावा सामने आता है कि सेफ सिटी के कैमरों की मदद से उन्होंने शरपसंद अनासिर को जो है वो मॉनिटरिंग की और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। लेकिन ये वाहिद हमला आवर थे जो 3500 कैमरों में से एक भी कैमरे के अंदर जो है वो नजर नहीं आए। ये कब आए, कहाँ से आए और किस जानिब को फरार हुए, इस वक्त तक जो सेफ सिटी के जराए उनका कहना है कि किसी भी कैमरे के अंदर इन मुल्जिमान को नहीं देखा जा सका। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा जैसा कि आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है, इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है, तो अगर घर के अंदर सर्च की जाने की इजाज़त कोई हासिल की गई है पुलिस की जानिब से, उसके लिए क्या हिकमत अमली की गई है? अगर सर्च या उसकी शनाख्त के लिए घरों के अंदर जाके तलाशी ली जाए? जी बिल्कुल, एक तो ये कि अभी तक किसी भी शहरी की जानिब से 15 पर इतला नहीं दी गई कि उसके घर में कोई ज़बरदस्ती दाखिल हुआ है, और दूसरी जानिब जो है वो जो इस्लामाबाद पुलिस है तो वो अपने खुसूसी इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते हुए लेडीज पुलिस के हमरा जो है वो किसी भी घर की ऐसी सूरत हाल में जो है तलाशी ले सकती है। जी अच्छा, और ये बताइएगा कि इस फायरिंग के हवाले से कि कितने अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई, क्योंकि एक बड़ा जो था गिरोह था जिसने फायरिंग की है, तो कोई जख्मी हुए हैं? जी पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है कि 20 से 25 जो है वो हमला आवर थे जिन्होंने फायरिंग की है, और अभी तक किसी भी कारकुन की या इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार की जख्मी होने की इतला जो है वो मसूल नहीं हुई है। ठीक है उस्मान, साथ रहिएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं इस्लामाबाद संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम मुल्जिमान की जानिब से हमला किया गया, और सबसे पहले जो कैदी वैन्स थी उनके टायर्स को बस्ट किया गया फायरिंग करके, और इसके बाद वहाँ से जितने भी कैदी उस वैन में मौजूद थे उनको फरार करवाया गया। सेफ सिटी कैमरास के हवाले से अपडेट ये है कि तकरीबन
तकरीबन 3000 से ज़्यादा सेफ सिटी कैमरास जो हैं वो उस टेरिटरी में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी कैमरे की वजह से मदद नहीं हासिल हो सकी है। किसी भी कैमरे के अंदर जो हमलावर हैं वो नज़र नहीं आए हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि उनका इसमें कोई अमल दखल शामिल नहीं है। बताया जा रहा है 3 MPs भी हैं पीटीआई के जो उन कैदी वैन्स में मौजूद थे, जो कि वहाँ से फ़रार हुए हैं। और अब तक की इतलात ये हैं, IG की जानिब से ये कहा गया है कि सर्च ऑपरेशन जारी है और बहुत से जो कैदी थे और 4 हमलावर ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है उनमें शायद एक MPA का बेटा भी शामिल है। अदालत पेशी के बाद इन कैदियों को कैदी वैन्स के अंदर डाल के अटक जेल मुंतकिल करने के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पे संजानी टोल प्लाजा के करीब ये 18 से 25 नामालूम हमलावर बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया और कैदियों को वहां से फरार करवा के ले गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है इलाके में और अब जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है उसको सील कर दिया गया है और दूसरी जगहों पे उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और उस एरिया में इस वक्त पुलिस जो है वो मौजूद है और किसी को भी उधर ना तो अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है और ना ही वहाँ से बाहर जाने दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से दावे भी सामने आए हैं। पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है कि 18 से 20 अफराद थे जिन्होंने हमला किया है, जिसमें एक MPA का बेटा भी शामिल था और पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है और जिसमें एक MPA का बेटा, एक पुलिस एहलकार और दीगर 2 मुल्जिमान शामिल हैं इन 4 लोगों में, गिरफ्तार होने वालों में। और अपने नाज़रीन को बताएं कि ये पहले से ही मौजूद हमलावर थे, टोल प्लाजे पर इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने ये कार्रवाई की है और अब ये दावा भी किया गया है कि दोबारा से तमाम कैदियों को गिरफ्तार कर दिया गया है।